जय जिनेन्द्र। हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। चूंकि हिंदी दिवस कल था 14 सितंबर, लेकिन मैं ये वीडियो आज 15 तारीख को डाल रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एक बहुत कमाल की बात आपको हिंदी भाषा के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि जैन इतिहास से भी संबंधित है। हिंदी भाषा के अंदर जो सबसे पहली आत्मकथा लिखी गई है, जो सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, वो एक जैन कवि, एक जैन विद्वान जिनका नाम है पंडित बनारसी दास जी, उनके द्वारा लिखी गई है। और उस पुस्तक का नाम है अर्ध कथानक। ये वो पुस्तक है जो उनके द्वारा सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी हिंदी भाषा में लिखी गई है। हिंदी भाषा का एक डायलेक्ट होता है जिसे ब्रज कहते हैं, और उस ब्रज भाषा में उन्होंने पद्य के रूप में अपनी पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी को, 55 वर्ष की अपनी पूरी की पूरी कहानी को इसके अंदर लिखा है। और ये एक हिंदी साहित्य का बहुत बहुत उत्कृष्ट नमूना समझिए, एक बहुत उत्कृष्ट कृति समझिए। इसमें से एक बहुत कमाल की बात जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बनारसी दास जी ने इसमें 3 प्रकार के लोगों के बारे में बात की है, उत्तम, मध्यम और नीच। और वे कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो हमेशा पाए जाते हैं। उनके शब्दों में सुनिए वे क्या कहना चाह रहे हैं और हम सीख करके कुछ यहाँ से जा सकते हैं। 3 भांति के मनुज सब मनुज लोक के बीच, बरत ही तीनों काल में उत्तम, मध्यम, नीच। मतलब 3 प्रकार के मनुष्य इस मनुष्य लोक में होते हैं, उत्तम, मध्यम और नीच। अब उत्तम कौन है वो देखिए। जे पर दोष छिपाई के परगुण कहें विशेष, गुण तजी निज दूषण कहें ते नर उत्तम भेष। मतलब उत्तम मनुष्य वो है जो दूसरों के दोष को छिपाता है और उनके गुणों को कहता है, और इसी के साथ में जो अपने गुणों को छिपाता है और अपने दोषों का बखान करता है, वह तो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष कौन है? जो भा कहीं पर दोष गुण, अरु गुण दोष सुखीयु, कहीं सहजते जगत में हमसे मध्यम जीव। मतलब जो दूसरों के गुणों को भी और दूसरों के दोष को भी बताता है, जो अपने गुणों को भी और अपने दोषों को भी बताता है, जो दोनों परिस्थितियों में सामान्य रहता है, वह मध्यम प्रकार का मनुष्य। बनारसी दास जी कह रहे हैं कि जो वे स्वयं है, बनारसी दास जी हैं, वे मध्यम प्रकार के मनुष्य हैं। अब नीच देखिए, नीच कौन होते हैं? जे पर दोष कहें सदा, गुण गोपहि उर बीच, दोष लोपी निज गुण कहें ते जग में नर नीच। जो व्यक्ति सदा औरों के दोष का ही वर्णन करता है और उनके जो गुण है उनको छिपा देता है, इसी के साथ में जो अपने दोषों को तो छिपा देता है और अपने केवल गुणों का ही वर्णन करते रहता है, वे नीच लोग हैं, वे नीच मनुष्य हैं। तो अब हमें ये निर्णय करना है कि हम इनमें से कौन है या फिर हम क्या बनना चाहते हैं। ये जैन इतिहास और हिंदी भाषा से संबंधित कमाल की जानकारी थी। हो सकता है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू वेरी मच।